सेंटेंसेस या कंडीशनल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको डिस्कस कर रहे हैं बेटा, कंडीशनल्स को डिस्कस कर रहे हैं, कंडीशनल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जो कंडीशनल्स हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप देखिए कंडीशनल्स के अंदर मैंने कल भी एक्सप्लेन करके आपको बताया कि कंडीशनल जो सेंटेंसेस होते हैं या कंडीशनल्स जो होते हैं, ये मतलब दो इनकी जो कंस्ट्रक्शन होती है, फॉर्मेशन होती है, ये दो सेंटेंसेस पे या दो स्ट्रक्चर्स पे डिपेंड करती है। एक जो पैटर्न इनका होता है वो इफ क्लास पे होता है, ठीक है, जो कि मतलब कंडीशन वाला क्लास होता है, और सेकंड जो होता है जो मेन क्लास होता है जिसको हम रिजल्ट क्लास कहते हैं। तो ये दो स्ट्रक्चर्स होती हैं या दो फॉर्मेशन, दो कंस्ट्रक्शंस होती है, इस तरीके से जो है वो कंडीशनल सेंटेंस हम बनाते हैं। फिर मैंने सेकंड बात जो कंडीशनल्स में बताई आपको वो ये कि इसके मखसूस कंजंक्शंस होते हैं। जो कंडीशनल के कंजंक्शंस होते हैं, कल हमने अपने इंट्रो में आपको ये बात जो बताई या डिस्कस की थी कि इसके जो कंजंक्शंस होते हैं बेटा वो अलग होते हैं। जैसे खास तौर पर मेनली जो कंजंक्शन इस्तेमाल होता है कंडीशनल्स के अंदर वो इफ होता है, लेकिन इफ के सिवा हम व्हेन भी इस्तेमाल करते हैं, अनलेस भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एज लॉन्ग एज भी इस्तेमाल करते हैं, इन केस भी हम इस्तेमाल करते हैं। टाइम वाले जो कंजंक्शंस होते हैं, टाइम वाले वर्ड्स जैसे बिफोर होता है, आफ्टर होता है, ठीक है, व्हेन होता है, एज सून एज, जो ये अल्फाज हैं ये टाइम वाले कंजंक्शंस जो होते हैं वो भी हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब इसके देखो टाइप्स हैं, देखो इसके टाइप्स हैं कंडीशनल्स के, यानी टाइप 1 होता है। टाइप 1 के अंदर कल हमने पढ़ा, कल टाइप 1 पढ़ा बेटा। देखो टाइप 1 में जो इफ क्लॉज होता है उसमें हम प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो यानी मेन क्लॉज होता है, जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है, उसमें आप फ्यूचर टेंस या फ्यूचर वाले जो मॉडल वर्ब्स होते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये कल हमने पढ़ लिया था, टाइप 1 पढ़ लिया था, ठीक है। और इसी तरीके से आप देखो जीरो यानी जो टाइप होता है, दूसरा जो इसका नाम है क्या, जीरो टाइप, ठीक है ना बेटा। जीरो टाइप जो कंडीशनल सेंटेंस होता है ये हम कब इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने कल टाइप 1 कंडीशनल पढ़ा, उसकी स्ट्रक्चर आपको बताई। अब जीरो टाइप जो होता है बेटा, जीरो टाइप कब इस्तेमाल करते हैं, देखो जीरो टाइप कंडीशनल सेंटेंस हम तब इस्तेमाल करते हैं जब जनरली जो हमारी थिंग्स हो, यानी जनरली जो थिंग्स हो, या जनरली हम तब ये इस्तेमाल करते हैं जब हम ट्रूथ की बात करें, दोनों सेंटेंस के अंदर ट्रूथ की बात हो, लॉज की बात हो रही हो, रूल्स की बात हो रही हो, या फैक्ट की बात हो रही हो। अगर सेंटेंसेस में कोई बात जो वो कंडीशनल सेंटेंस के अंदर अगर कोई बात कौन सी हो रही हो, जनरल ट्रूथ की हो रही हो, ठीक है, फैक्ट की हो रही हो, तब हम क्या इस्तेमाल करते हैं, जीरो टाइप कंडीशनल इस्तेमाल करते हैं बेटा। कौन सा, जीरो टाइप, यानी वो यूज द जीरो कंडीशनल। देखो वी यूज बेटा, वी यूज, देखो वी यूज द जीरो, वी यूज द जीरो कंडीशनल, यानी हम कब इस्तेमाल करते हैं जीरो कंडीशनल, ओके, टू टॉक अबाउट द थिंग्स। देखो टू टॉक अबाउट, टू टॉक अबाउट द जीरो कंडीशनल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये हम कब जो वो इस्तेमाल करते हैं, टू टॉक अबाउट थिंग्स आर जनरली ट्रू, ओके, टू वी यूज द जीरो कंडीशनल, ओके, टू टॉक अबाउट द थिंग्स व्हेन दे आर, when they are generally, when they are generally true, मतलब जब जो एक्शंस या थिंग्स जो वो क्या हो बेटा, वो सही हो, ट्रू हो, तब हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। हम यानी क्या, when generally things are, when they are generally true, ओके, या मतलब वो कौन सी चीज हमें शो करे बेटा, जब वो हमें लॉज के बारे में बताएं, ठीक है, स्पेशली फॉर लॉज, फैक्ट्स और रूल्स, तब देखो हम इस्तेमाल करते हैं जीरो टाइप कंडीशनल। तो वी यूज द जीरो कंडीशनल टू टॉक अबाउट द थिंग्स व्हेन दे आर जनरली ट्रू, स्पेशली, देखो इसके अंदर स्पेशली आप इस तरीके से कर सकते हैं, स्पेशली आप बेटा इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट, स्पेशली, स्पेशली, ओके, वी डिस्कस, क्या इसमें डिस्कस करते हैं, स्पेशली वी डिस्कस लॉज, रूल्स एंड फैक्ट्स, ये मतलब इसके अंदर होता है। तो जीरो टाइप जो कंडीशनल होता है उसके अंदर जो हम डिस्कस करते हैं, क्या डिस्कस करते हैं कि यानी थिंग्स जो होनी चाहिए, जो उसके अंदर जो एक्शन आने चाहिए वो जनरली तौर पर ट्रू हो। खास तौर पर ट्रू कैसे हो कि यानी वो लॉज के बारे में हो, ठीक है, हम डिस्कस करें, या रूल्स के बारे में हो, या कोई फैक्ट हो, मतलब जैसे जनरल ट्रूथ होता है, जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हमने फैक्ट वाली सिचुएशन पढ़ी, ट्रूथ वाली सिचुएशन पढ़ी। तो आप देखें यानी इस तरीके से कोई एग्जांपल होगा तब यानी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस हम इस्तेमाल, सॉरी जीरो कंडीशनल टाइप जो वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बेटा, इस तरीके से। यानी फॉर एग्जांपल आप देखें, एग्जांपल आप देते हैं, ठीक है, व्हेन, देखो व्हेन द
व्हेन द सन गेट्स डाउन, देखो व्हेन द सन गेट्स डाउन इट बिकम्स डार्क, देखो इट बिकम्स डार्क। तो क्या इस्तेमाल करते हैं जब जीरो टाइप कंडीशनल होता है, तो दोनों में आप देखो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस ही होता है जो कि फैक्ट या ट्रूथ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे फिक्स या जनरली ट्रू एक्शंस होते हैं उनके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं। तो व्हेन हो या इफ हो, ओके, यानी आपकी मर्जी है व्हेन इस्तेमाल करें या इफ इस्तेमाल करें, हम कंडीशनल में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आप देखें दोनों में हमने क्या इस्तेमाल किया है, दोनों में आप देखें इधर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है और इधर भी आप देखें प्रेजेंट सिंपल टेंस है। दोनों में हम जो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करेंगे। व्हेन द सन गेट्स डाउन इट बिकम्स डार्क, तो आप देखें इधर भी प्रेजेंट सिंपल और इधर भी प्रेजेंट सिंपल। इसका मतलब हुआ कि जीरो टाइप की जो कंस्ट्रक्शन होगी, जो फॉर्मेशन होगी सेंटेंस की, वो बेटा इस तरीके से होगी, यानी आप इफ इस्तेमाल करें या व्हेन इस्तेमाल करें, ठीक है, प्लस आप सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे और प्लस प्रेजेंट टेंस होगा इसके अंदर, क्या प्रेजेंट टेंस। फिर आपका सेकंड में क्या होगा, सेकंड में भी सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट टेंस होगा। तो जीरो टाइप जो कंडीशनल सेंटेंस होता है उसकी फॉर्मेशन, उसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है, ठीक है। यानी जीरो टाइप जो होता है वो किसको डिस्क्राइब करता है, यानी वो डिस्क्राइब करता है जब आपके एक्शंस दोनों सेंटेंस के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में हमें बताएं, लॉस के बारे में हमें बताएं, जब वो चीज के साथ तो होगा नहीं। मतलब ये कि जो भी कंजंक्शन है, कंडीशनल के जो कंजंक्शन होते हैं वहां तो फ्यूचर इस्तेमाल होता नहीं है, सिर्फ जीरो का मतलब नहीं है, लेकिन भले टाइप 1 2 3 जो भी टाइप 1 कंडीशनल का, तो उसके अंदर आप फ्यूचर नहीं इस्तेमाल करेंगे। भले इफ यू विल हिट तो भी गलत है, ठीक है, इफ आई विल टीच तो भी गलत है। देखो आई विल टीच को ये यानी जीरो टाइप नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिए हम फ्यूचर का यूज नहीं कर रहे हैं कंडीशनल के अंदर। तो बेटा देखिए जीरो टाइप वो होता है जिसके अंदर दोनों जो वो क्लासेस में, वो कंडीशनल क्लास हो, ठीक है ना, आपका इफ वाला क्लास यानी कंडीशनल हो, या मेन क्लास हो जो इफ के बगैर हो, इन दोनों में हम कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करेंगे। होता क्या है कंडीशनल, जीरो कंडीशनल क्या होता है, वो ऐसा यानी सेंटेंस कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस जो होती है उसमें जनरल ट्रूथ की बात की जाती है। जनरल ट्रूथ क्या होता है, यानी वो होता है जिसमें लॉज हो, रूल्स हो या फैक्ट्स की बात की जाए तो उसको जनरल ट्रूथ कहते हैं। एग्जांपल देखो, हम व्हेन से भी लगा सकते हैं, इफ से भी लगा सकते हैं, जैसे इस तरीके से मैंने कल भी आपको बताया कंडीशनल के अंदर कि भाई कंडीशनल के अंदर क्या होता है, कंडीशनल जो सेंटेंस होता है ना उसमें आप यानी इफ वाले सेंटेंस जो है वो लास्ट में इस्तेमाल करें और ये पहले इस्तेमाल करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जुमले दुरुस्त होते हैं, ठीक है ना। आप लिख सकते हैं इट मेल्स इफ यू हीट द आइस, तो भी ये दुरुस्त है, इसमें कोई एरर या मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। तो प्लीज आप इस तरीके से इनको बना सकते हैं। तो यानी ये जो जीरो टाइप आप समझ गए होंगे, मतलब जो ट्रूथ होता है, जो फैक्ट होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं यानी क्या, जनरल ट्रूथ का टाइप जो कंडीशनल, जीरो कंडीशनल सेंटेंस हम कहते हैं, ठीक है बेटा। ये हुआ जीरो टाइप, इसके अंदर आप फ्यूचर ना इस्तेमाल करना, अवॉइड यूजिंग फ्यूचर टेंस, ओके। क्या अवॉइड यूजिंग, इधर ये अवॉइड यूजिंग, ओके, अवॉइड यूजिंग फ्यूचर टेंस। बेटा फ्यूचर देखो विल से नहीं होता, फ्यूचर में आप कैन भी इस्तेमाल कर सकते हो, मे भी इस्तेमाल कर सकते हो, विल शैल, ये सब जो है फ्यूचर की मीनिंग देते हैं, ये मॉडल्स भी आपको फ्यूचर की मीनिंग देते हैं। इस तरीके से जीरो टाइप हुआ। अच्छा उसके बाद हम चलते हैं बेटा सेकंड पे चलते हैं, यानी जो सेकंड हमारा कंडीशनल है वो फर्स्ट तो हमने पढ़ लिया, अब कौन सा होगा सेकंड कंडीशनल टाइप, कौन सा, सेकंड कंडीशनल टाइप, सेकंड कंडीशनल। देखो सेकंड कंडीशनल जो सेंटेंस होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। कल मैंने आपको शुरू में बताया कि इसके स्पेसिफिक